मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या रिलेशन देखने को मिलता है। तो देखो, एमआर होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, एआर होता है द प्राइस एट विच यू आर सेलिंग ईच पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो देखो, हम जानते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो बेसिकली एआर रिड्यूस होगा। एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। मान लो मैं कहता हूं मैं 1 यूनिट सोल्ड कर रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से, 2 यूनिट बेचता हूं मैं 8 रुपए के हिसाब से, 3 यूनिट में बेचता हूं 6 रुपए के हिसाब से और 4 यूनिट बेचता हूं मैं 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो आप एवरेज रेवेन्यू देख सकते हो कि मेरा प्राइस पहले 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, तो बेसिकली वो रिड्यूस हो रहा है। एमआर की मैं बात करूं, एमआर होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो पहली यूनिट के टाइम टोटल रेवेन्यू मेरा 10 रुपीज है, दूसरी यूनिट के टाइम मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है 2 into 8 16, तीसरी यूनिट पे कितने 3 into 6 18, चौथी यूनिट पे कितने 4 into 4 16। तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जब मैं 0 से 1 यूनिट पे जा रहा हूं तो 10 का चेंज आ रहा है, 1 से 2 पे जा रहा हूं तो 10 से वो देखो 2 into 8 16, तो 6 का इंक्रीज हो रहा है। मैं 2 से 3 पे जाता हूं तो वो 16 से 18 पे चले जाता है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे 4 यूनिट पे जाता हूं तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है 18 से 16 पे आ जाता है, तो बेसिकली 2 रिड्यूस हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशन के बारे में समझे तो एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी रिड्यूस हो रहा है। पहले 10 था, फिर वो 6 हो गया, फिर वो 2 हो गया, फिर वो -2 हो गया। तो एमआर जो रिड्यूस होता है वो स्टीपर रेट से रिड्यूस होता है, मतलब वो ज्यादा तेजी से रिड्यूस होता है एज कंपेयर टू एआर के। दूसरी चीज, जो एमआर होता है हमारा, एमआर नेगेटिव भी जा सकता है, एआर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एमआर चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है।